हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है और इसी क्रम में हम मात्रकों तक बात कर चुके हैं। कल मैंने आपको मात्रक पद्धतियों के बारे में बताया था। मैंने कहा था मोस्टली 4 नंबर सिस्टम यूनिट सिस्टम है हमारे। पहला है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एफपीएस और चौथा है एसआई। एक बार मैं हल्का हल्का दोहरान करवाऊं तो बच्चों, एमकेएस में मैंने कहा था कि एम का मतलब मीटर, लंबाई नपेगी मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में। वो पद्धति हो जाएगी एमकेएस। फिर आती है सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और तीसरी आती है एफपीएस, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में। इन तीनों सिस्टम के बारे में एक बात कॉमन है कि इससे केवल 3 भौतिक राशियों का मापन संभव है। या फिर ऐसे कहूं सही शब्दों में तो कि केवल उन्हीं भौतिक राशियों का मापन संभव है, उन्हीं भौतिक राशियों का मापन हो सकता है जिनमें सिर्फ 3 मूल राशियां हों। मैंने कहा था ना, मूल राशि तो 7 होती हैं, मूल राशि तो 7 होती हैं। मूल राशियों से मिलकर ही व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। पर ऐसी कोई भी, चाहे वो व्युत्पन्न राशि भी क्यों ना हो, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनसे मिलकर जो राशियां बनी हैं, केवल उन्हीं का मापन आप एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धति का कर सकते हो। बच्चों, एक भौतिकी की शाखा आती है यांत्रिकी, मैकेनिक्स। यांत्रिकी के अंदर केवल 3 ही राशियां होती हैं, मूल राशियां, लंबाई, द्रव्यमान और समय। मतलब यांत्रिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताऊं। चैप्टर नंबर 3 से हम यांत्रिकी स्टार्ट करने वाले हैं। चाल, त्वरण, वेग, बल, कार्य, ऐसी ऐसी कुछ हम बातें करेंगे जिनमें केवल 3 टर्म काम में आएंगी। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इन सिस्टम का उपयोग यांत्रिकी में किया जाता है। किस किस का? भाई देखो, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस की एक वीकनेस है कि आप इनमें, क्योंकि एमकेएस में केवल 3 ही नाम तो आ रहे हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। सीजीएस में 3 ही आ रहे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एफपीएस में 3 ही आ रहे हैं, फुट, पाउंड, सेकंड। मान लीजिए हमें विद्युत धारा को नापना है। हमें किसको नापना है? विद्युत धारा को। तो क्या आप विद्युत धारा को इससे नाप सकते हो? क्या नहीं? नहीं नाप सकते। कई किताबों में लिखा होता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, तो अगर उसको नापेंगे तो इस पद्धति का नाम एमकेएसए हो जाएगा। आप इसको नापूंगा तो एमकेएसक्यू हो जाएगा। वो सारी फालतू बातें आप मत याद करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो केवल इतना याद करना कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस का उपयोग यांत्रिकी में तो आप कर सकते हो। पर बच्चों में बात करूं जैसे कि ऊष्मा गतिकी, भौतिक विज्ञान की एक शाखा और है। ये धीरे धीरे नाम याद होंगे आपको समय के साथ में। अब जैसा कि आप ऊष्मा गतिकी का संधि विच्छेद करके देखोगे तो इसमें बात की जाएगी ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा का कनेक्शन होता है ताप से और ताप का मात्रक होता है केल्विन। तो इन तीनों पद्धतियों में मैंने केल्विन की चर्चा तो की नहीं है। बताओ, मैंने केल्विन की बात की है क्या? नहीं। इसका मतलब ऊष्मा गतिकी में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान रखना, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, इन पद्धतियों का उपयोग यांत्रिकी में तो किया जा सकता है, क्योंकि यांत्रिकी में जो भौतिक राशियां आप पढ़ोगे ना, उनमें 3 ही मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अब मैं कह रहा हूं, इस बात पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि अभी आप यांत्रिकी के बारे में नहीं जानते हो। जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन वापस से रिकॉल करूंगा एक बार। ऊष्मा गतिकी में इसका उपयोग नहीं कर सकते, वैद्युतिकी में भी इसका उपयोग नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी में भी इसका उपयोग संभव नहीं है। बात समझ में आई? तो जल्दी से एक नोट लगाओ, रफ्तार में एक नोट लगाओ और इसमें लिख लो कि एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। नोट लगाओ एक मेरे साथ और इस नोट में लिखो कि एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस
पद्धतियों में, ये जो 3 पद्धतियां हैं जो हमने कल पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS पद्धतियों में केवल 3 मूल राशियों, केवल 3 मूल राशियों, और वो 3 मूल राशियां कौन कौन सी हैं बच्चों? लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मापन किया जा सकता है। आप ये बात तो समझ गए होंगे, इतनी देर से आप MKS, CGS, FPS नाम सुन रहे हो, तो मैंने इनकी जो डेफिनेशन बनाई है वो भी तो इसी ट्यून में बनाई है कि लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में तो MKS, लंबाई सेंटीमीटर में, वजन ग्राम में, समय सेकंड में तो CGS, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में तो FPS है ना। तो MKS, CGS, FPS पद्धतियों में केवल 3 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन संभव है, का मापन संभव है। अतः इन पद्धतियों का उपयोग, अतः इन पद्धतियों का उपयोग यांत्रिकी, नाम याद कर लेना बच्चों, धीरे धीरे नाम याद होंगे, इसलिए मैंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, क्योंकि जब हम 2-4 चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला चैप्टर अपने आप पूरा आ जाएगा, आप देखना। इसलिए इनका उपयोग यांत्रिकी में किया जाता है, परंतु इनका जो उपयोग है वो मैकेनिक्स के अंदर तो हम करते हैं बच्चों, परंतु ऊष्मागतिकी, विद्युतिकी में नहीं किया जाता। और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं खैर, पर आप फिलहाल इतना नोट लगाएं जल्दी से। चलिए, जो हमने कल 3 सिस्टम, मैंने वैसे सिस्टमों को 4 बताए हैं, चौथे की चर्चा आज हम बहुत डीपली करने वाले हैं। कल मैंने आपको 3 सिस्टम पढ़ाए थे, MKS, CGS और FPS, ठीक है। तो इनमें केवल इन तीनों सिस्टम से आप 3 ही राशि नाप सकते हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय का मापन संभव है। इसलिए यांत्रिकी में तो आप इनका उपयोग करोगे बच्चों, पर आप ऊष्मागतिकी और वैद्युतिकी में इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। उम्मीद करता हूं बहुत ढंग से आपको यह समझ में बात आ गई होगी। अब समय ना बिगाड़ते हुए हमारी अगली पद्धति की ओर चलते हैं, जिसका नाम है SI पद्धति, और बच्चों यही सबसे बड़ी पद्धति भी है। अब पेन को अभी बंद करें, पूरी निगाह बोर्ड पर होनी चाहिए, और बात करते हैं चौथी पद्धति के बारे में, जो है SI पद्धति। अब समझिए बच्चों, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं। SI की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो बच्चों को फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो I का मतलब तो है इसमें इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय। ये नाम देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर अंतरराष्ट्रीय का मतलब बात हो रहा है सभी देशों में मान्य होगी। अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि जितने भी पृथ्वी पर देश हैं उन सब में मान्य होगी। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पहली बात तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बच्चों। SI पद्धति की इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, सिस्टम का मतलब पद्धति, ऑफ यूनिट मतलब मात्रकों की पद्धति। तो आप इसका हिंदी वर्जन भी याद रख सकते हो, क्या? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। उम्मीद है बड़ी ढंग से खैर देखो, कोई नहीं पूछता कि बता SI की फुल फॉर्म क्या है, फिर भी हम चूंकि पढ़ रहे हैं, और आप देखोगे कि आने वाले पूरे फ्यूचर में आप ये नाम बार बार सुनोगे, SI पद्धति। SI पद्धति मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तुरंत बोला करूंगा बच्चा तो उसका SI मात्रक क्या है। अब SI तो याद हो गया भाई, SI है क्या चीज, कम से कम दिमाग में तो रहे। ये SI का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसे हम क्या कहते हैं? SI सिस्टम कहते हैं। एक बात, अब इसको देखकर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि सर देखो इंटरनेशनल है ना, तो ये सभी देशों में मान्य होगा।
अरे तभी तो इसका नाम इंटरनेशनल रख दिया है भैया। मैच नहीं होते क्या इंटरनेशनल मैच? किसी भी देश का किसी भी देश से हो सकता है, किसी भी देश का किसी भी देश से हो सकता है। तो ये अगर इंटरनेशनल पद्धति है तो बच्चों पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सभी देशों में लागू है। इसको किसी एक देश ने नहीं बनाया है, सभी देशों की मीटिंग की गई और मीटिंग करने के बाद जो रिजल्ट आए उन्हें एक सूचीबद्ध बना दिया गया और नाम दे दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? अच्छा, दूसरी जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। एसआई पद्धति में, जो एसआई सिस्टम है हमारा, एसआई पद्धति है हमारी, 7 मूल राशियां, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 की 7 मूल राशि शामिल की गई हैं। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में तो केवल 3 ही मूल राशि शामिल की गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। पर बच्चों मैंने आपको बताया था कि मूल राशियां कितनी हैं? 7 हैं सर। कौन कौन सी, एक बार दोहरान करना। लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 तो याद हो गए होंगे। विद्युत धारा और ताप, ये तो आपने सुन रखा है। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, मूल राशियां होती हैं, जिन्हें एसआई सिस्टम में शामिल किया गया है। तो बच्चों इसमें 7 तो हैं मूल राशियां, याद रखिएगा। और एक बात और, इन 7 मूल राशियों के साथ साथ, इन 7 मूल राशियों के साथ साथ 2 पूरक राशियां भी हैं। अब ये पूरक राशि क्या होती है मैं समझाऊंगा, आप समझिए पहले। तो आपसे कोई ये पूछे कि भैया अब देखो ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आप कितना जानते हो। पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है, सभी देशों में ये प्रचलित है, सभी देशों को इसको मानना होगा। और इसमें 7 मूल राशियों के साथ साथ 2 पूरक राशियों को शामिल किया गया है। एक बार इतना लिखिए आप, ठीक है। देखिए आगे, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि सर एसआई जो सिस्टम है ना, इसमें 7 तो मूल राशि हैं और 2 पूरक हैं। तो कौन कौन सी राशि हैं, उनके क्या मात्रक हैं, ये कि सूचीबद्ध तरीके से इनको जमाते हैं। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे देखना और ये लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट्स, देखिए बच्चों ध्यान से। सबसे पहले तो मैं ऑप्शन बनाता हूं, कॉलम बनाता हूं क्रम संख्या का। अरे कोई भी सूची आप ऐसे तो बनाते होंगे, क्रम संख्या का कॉलम रहेगा पहला। तो क्रम संख्या के बाद, भले ये तो बहुत छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद भौतिक राशि का नाम, भौतिक राशि का नाम, भौतिक राशि के नाम के बाद में बच्चों उसका मात्रक क्या है। अच्छा सुनो, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दें भले हल्का सा, इंग्लिश का ना, इंग्लिश वर्जन में मैं आपको लिख दूंगा, है ना। थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा कर लीजिए। भौतिक राशि का नाम, नाम के साथ इसका मात्रक, है ना, ये वाले समझना बच्चों ध्यान से। 7 मूल राशि बोली है ना मैंने, तो सबसे पहली मूल राशि, अब आप है ना जो आपको आता हो वो आप मन मन में बोल के देखना, क्योंकि मैं कई बार नाम बोल चुका हूं, आप घर पढ़ रहे होंगे, याद भी हो गया होगा। आज चेक हो जाएगा, अगर आज जो मैं बोल रहा हूं वो बातें आपको आती हैं, इसका मतलब पढ़ रहे हो, अदरवाइज नहीं पढ़ रहे भाई। सबसे पहली जो राशि है वो है लंबाई। बच्चों ध्यान सुनना, इनका इंग्लिश वर्जन याद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसका पता आपको आने वाले समय में लगेगा। सबसे थोड़ा बोर्ड लिखता हूं, सबसे पहली राशि है लंबाई। अरे ज्यादा याद ना हो ना तो लंबाई के लिए एल याद कर लो यार, ये लो खाली बस, क्योंकि लंबाई को बोलते हैं लेंथ, LENGTH। तो लंबाई का जो स्टार्टिंग लेटर है, जो पहला लेटर है वो क्या है, एल। क्योंकि अब मैं आगे से कहीं सवाल में दूंगा कि लंबाई 3 मीटर है, तो मैं L बराबर 3m लिख दिया करूंगा।
तो आपको बस दिमाग में इतना होना चाहिए कि लंबाई को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या काम में लिया जाता है साहब, एल काम में लिया जाता है। और लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, और मीटर का प्रतीक रहेगा एम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे सर ऐसा तो आपने एम के एस पद्धति में भी पढ़ा है। बिल्कुल सही कह रहा है, सही कह रहे हो। लंबाई जो है वो एम के एस पद्धति में भी मीटर होती है और एसआई पद्धति में भी मीटर होती है। असल बात बताऊं ना तो एसआई सिस्टम एम के एस सिस्टम का ही बड़ा रूप है। एम के एस में तो केवल 3 राशियां थी और उनको पूरी एक साथ की लिस्ट बना दी गई और उसको नाम दे दिया गया एसआई। तो एम के एस का परिवर्तित या बड़ा रूप ही एसआई सिस्टम है। लंबाई समझ में आई आपको? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। नंबर जो दूसरी राशि है बच्चों द्रव्यमान, द्रव्यमान का प्रतीक रहेगा एम। मास बोलते हैं, मास पूरा लिख दो, मास। स्पेलिंग में कहीं रट्टे ना लगाने लग जाओ, धीरे धीरे समय के हिसाब से याद करा दूंगा। आप तो खाली प्रतीक याद रखना। आप देखो कभी जब द्रव्यमान लिखते थे तो आप m बराबर 2 kg ऐसे लिखते होंगे ना, m बराबर m पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान का प्रतीक m क्यों है? क्योंकि इसको इंग्लिश में मास कहते हैं। और फिजिक्स में लगभग 95% सिंबल अंग्रेजी के पहले अक्षर, मैंने 100% नहीं कहा है, 95% सिंबल अंग्रेजी के पहले अक्षर ही लिए जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन? लेंथ। इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होना चाहिए बच्चों? मैंने कहा भैया ये एम के एस का ही बड़ा रूप है और एम के एस में तो सर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हुआ करता है। इसका मतलब यहां भी सर किलोग्राम ही होगा, किलोग्राम केजी से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तीसरा नंबर बच्चों समय, सब जानते हैं टाइम बोलते हैं। इसका प्रतीक एल अंडरलाइन कर दूं, एम। इसका प्रतीक टी। और समय का जो मात्रक होता है वो एक ही होता है बच्चों, चाहे कोई सा सिस्टम हो, सेकंड। तो जब भी आप सवाल कर रहे हो, अगर मैं समय घंटों में दूं तो आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, मिनट में दूं तब भी आप सेकंड में ही कन्वर्ट करोगे। 3 राशियां तो उम्मीद है आपको अच्छे से रट गई होंगी, बहुत बार पढ़ा दी हैं, एम के एस में भी पढ़ा दी हैं और एसआई में भी पढ़ा दी हैं। बच्चों बात करता हूं नंबर 4 की। नंबर 4 है आपका विद्युत धारा। अब ध्यान से सुनना, वैसे तो विद्युत धारा को इंग्लिश में तो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। विद्युत धारा को, विद्युत को इलेक्ट्रिक, धारा को करंट, पर इसका प्रतीक काम में आएगा आई। तो इसलिए क्वेश्चन में मैं आई लिख रहा हूं। मैंने ये तो नहीं कहा था कि 100% अंग्रेजी का पहला अक्षर होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई साहब, है ना। तो अभी यहां इसका प्रतीक क्या रहेगा? आई लिखा ना, आई बराबर 2 एम्पियर। तो इसका जो मात्रक होगा वो होगा एम्पियर, कैपिटल ए। क्योंकि इसकी एम्पियर ने इसके बारे में बताया था, तो वैज्ञानिक के नाम पर ही इसका मात्रक है ये एम्पियर। 4 राशियां याद हो गई। दोहरान करिए बच्चों बार बार। आप में से कुछ बच्चों को आते होंगे, जिनको नहीं आता है उनको बहुत ध्यान लगाने की जरूरत है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर। पॉइंट नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूं, ताप। और ताप को बोलते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी टी से, तो ताप का प्रतीक भी टी ही होगा बच्चों। समय का प्रतीक भी टी है और ताप का प्रतीक भी टी है। बिल्कुल एक से अधिक राशियों के मात्रक समान हो सकते हैं। अब भैया ये बताओ, अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर तो हैं, बहुत राशियां तो बहुत हैं, हजारों में हैं। तो बताओ फिर 26 तो 26 को रिप्रेजेंट कर सकती है ना। तो आप देखो कई बार वहां बोला जाएगा आपको, ऐसे कभी नहीं कहेगा देख टी बराबर 3 है, बता ये समय के टेम्परेचर नहीं कहेगा। वो कहेगा टी बराबर 3 सेकंड है, आप समझ जाएंगे समय की बात कर रहा है। वो कहेगा टी बराबर 3 केल्विन है, तो आप समझ जाओगे ताप की बात करवाई जा रही है। मैं कह रहा हूं बात आप समझ पा रहे हो ना। तो टेम्परेचर का सिंबल भी टी ही होगा और इसका जो मात्रक है केल्विन, केल्विन। बताओ 5 पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? ऐसा ही पद्धति पढ़ रहा हूं बच्चों, ध्यान लगा के पढ़ना। लंबाई का प्रतीक एल है, इसका मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का प्रतीक एम है, इसका मात्रक किलोग्राम है। समय का प्रतीक टी है, इसका मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का प्रतीक आई, मात्रक एम्पियर। ताप का टी और मात्रक है इसका केल्विन।
पॉइंट नंबर 6, छठा पॉइंट, ज्योति तीव्रता आपको याद करना होगा। ज्योति तीव्रता इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो आई इसका प्रतीक यहां कई किताबों में ऐसे लिखा होता है Li, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ना। तो इसका जो मात्रक है वो है कैंडला। कैंडला कल मैंने आपको समझाया था ना, ज्योति तीव्रता, तीव्रता मतलब चमक, और चमक कैंडल में से आती है, मोमबत्ती में से आती है, ऐसा याद कर सकते हो आप थोड़ा दिमाग में बैठा करके। पॉइंट नंबर 7 है बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। वैसे कोई खास सिंबल नहीं है खैर इसका, और जो मात्रक है वो है मोल। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, आप ऐसा केमिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ने वाले हो। बताओ यहां से यहां तक ये जो 7 राशियां हैं ये तो हैं मूल राशियां। कैसी राशियां हैं बच्चों? फंडामेंटल। अब 2 सप्लीमेंट्री और हैं, 2 पूरक और हैं। पूरक कौन कौन सी हैं? एक तो है तलीय कोण और दूसरी पढ़ेंगे घन कोण। उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा बच्चों, है ना। और दूसरी जो लास्ट है हमारी इस सिस्टम की वो है घन कोण। दिख रहा है क्या? अरे सबको दिख रहा है क्या? एक तो है तलीय कोण, हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई। एक तो है तलीय कोण और दूसरी है घन कोण। 2 पूरक राशियां हैं। ये जो 7 मूल राशियों के अलावा ये 2 राशियां जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां। तो पूरक राशियां कौन कौन सी हैं? एक तो है तलीय कोण और एक है घन कोण। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तलीय कोण एक तल में बनता है, जैसे कि आप व्रत बनाते हो। क्या बनाते हो? व्रत। व्रत मतलब औरत के हाथ की चूड़ी। तो जो औरत के हाथ की जो चूड़ी होती है वो केंद्र पर 2 पाई कोण बना सकते हैं, पता हो तो आपको। तो तलीय कोण की मैक्सिमम वैल्यू 2 पाई होगी बच्चों। और घन कोण को आप ऐसे समझो फुटबॉल के केंद्र पर। आप देखो, दिमाग लगाओ 1 मिनट के लिए। आप दिमाग में चूड़ी लेके आओ, औरत के हाथ की चूड़ी है, सेंटर बना दो, सतह के हर बिंदु को केंद्र से मिला दो, एक तल में बन जाएगा, कागज के ऊपर बन जाएगा। ये तो 2 पाई हुआ। घन कोण, आप फुटबॉल लो, फुटबॉल क्रिकेट की बॉल, उसमें सोचो दिमाग कहीं ना कहीं केंद्र होगा। अब उसके हर सतह को आप केंद्र से मिलाओ, आप उसको एक पन्ने पर नहीं बना सकते, वो 3D में बनाए। उसकी वैल्यू 4 पाई होती है, याद रखना। तलीय कोण का मात्रक तो होता है रेडियन, इसका प्रतीक है RAD। और घन कोण का होता है, स्टे लग गई रेडियन पर, SRAD। कहानी समझ में आई? 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। इसी के साथ में ये हमारा SI सिस्टम है। कुछ विशेषताएं SI सिस्टम की और भी हैं जिन्हें हम विस्तार से जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। ये लिस्ट हर एक बच्चे को याद हो जानी चाहिए। अब आप इसको बना लो आराम से, चलो ठीक है।